सहर शेख जो इस वजह से चर्चा में आई थी कि उन्होंने एमआईएम की सीट ठाणे में जीती थी और उन्होंने एक भाषण के दौरान ये कहा था कैसा हारा है, जिसके बाद वो सुर्खियों में आई। लेकिन अब जो ताज़ी खबर आ रही है, जो अभी की खबर है, उसमें बताया जा रहा है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फर्जी था और तहसीलदार ने शहर के पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई होगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट साहब हैं। सर, शहर शेख का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बताया जा रहा है कि फर्जी है। देखिए, कोई भी इलेक्शन लड़ने के पहले जो आप कास्ट के हो उसकी पड़ताल करने के लिए, जिसको वेरीफाई करने के लिए जो बोलते हैं, उसके लिए डालना पड़ता है डिपार्टमेंट के लिए। तो वो समिति के पास जाता है और उसको टाइम लिमिट दी जाती है कि 6 महीने के अंदर उसको वेरीफाई करे ये सच है या झूठ है। तो डिपार्टमेंट ने और उसकी जो चिट्ठी रहती है वो लेके आप इलेक्शन लड़ सकते हो। वही किया है इन्होंने। अब पता चला है कि जो हमारी कमेटी रहती है, जात पड़ताल समिति जिसको बोलते हैं, तो वो समिति ने वो कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड बताया, वो गलत है करके। वो रहती है मुंब्रा में, उसने निकाला है मुंबई से, एड्रेस भी गलत है, ऐसा बहुत सारी बातें उसके अंदर आई है। अब बोगस कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के तहत एक तो उनके ऊपर गुनाह नोंद हो जाएगा और उनका नगर सेवक पद भी जाएगा। मैं सुना है कि अभी वो कहीं भाग गए या तो कहीं निकल गए होंगे, पता नहीं, लेकिन अब वो नगर सेवक पद पे नहीं रह सकते, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा मतलब अनुमान है। प्राथमिक जांच में फर्जी पाया गया, अब मामला भी दर्ज होगा, उनके खिलाफ भी होगा, उनके पिता के खिलाफ भी होगा, दोनों खिलाफ। दोनों तरफ खिलाफ होगा ना। वैलिडिटी सर्टिफिकेट जब निकालने का रहता है तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिए, उनके पिताजी के दिए होंगे, उनके दादाजी के दिए होंगे, कोई चाचा का दिया होगा, तो ये सब सर्टिफिकेट एक बार वेरीफाई किए जाएंगे। और मुझे लगता है ये अगर बोगस है तो गुना तो नोंद होगा ही होगा, लेकिन वो इस बाकी जो सुविधा है, मतलब अभी जो नगर सेवक का पद लड़ाया था, जो जीती थी, वो पद भी उनका जाएगा। उनका एक बड़ा चर्चित भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसा हराया, जिससे ये भी मतलब निकाला गया कि पूरे, और ये भी कहा कि पूरे मुंब्रा को हम हरा कर देंगे अगले इलेक्शन में। देखो, वो हरा करना है या तो और कौन सा कलर करना है, वो बात तो दूर है, लेकिन बेसिक बात यह है कि तुमने जो इलेक्शन लड़ा है वो गलत ढंग से लड़ा है, गलत सर्टिफिकेट के ऊपर लड़ा है, इसलिए तुम्हारे पे कार्रवाई होना ये डिपार्टमेंट का काम है और वो डिपार्टमेंट अपना काम करेगी। सर, अमरावती का मामला जो आया है, आपके संज्ञान में भी आया होगा। एक शख्स ने कई सारी लड़कियां जो है उनके साथ आपत्तिजनक तरीके के वीडियोस बनाए, फोटोज बनाए और उसे फिर वायरल किया है। उस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, 4 लोग गिरफ्तारी भी हुई है। बतौर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में 1, 2, 3 घटनाएं पिछले 1 महीने में आई हैं, जो सेक्स स्कैंडल जैसी घटनाएं। ये घटना का आलम जो है ये महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहा है और उसके लिए बेसिक वजह है इनके ड्रग्स। जो पकड़े गए आरोपी आपने देखा होगा कि वो उनकी उम्र 22 से लेके 30 के बीच में है। लड़कियों की फोटो निकालना, उनको ब्लैकमेलिंग करना, इजी मनी और शौक, रेप करना, बलात्कार करना, उनको फंसाना, उनके माँ बाप को धमकाना, ये लोगों ने अभी इजी समझने लगे कुछ लोग। ये इनकी मानसिकता खराब है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोको का लगेगा, तुम्हारा पोक्सो का कायदा लगेगा, अब वो ये छूटेगी नहीं, उनको कड़ी से कड़ी उनकी सजा उनको लगेगी जरूर, क्योंकि एक नहीं तो अनेक ऐसे जो घटनाएं हैं जो उसमें देखने को मिली है। नासिक का भी वही प्रकरण है, अमरावती का है, कहीं इधर ये कल्याण साइड भी कुछ हुआ है। तो ये जो बढ़ रहा है उसके ऊपर अभी लगाम लगाना है, यह सरकार का काम है और हम वो काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए। अरे कोई चश्मा नहीं, ऐसे घटनाओं को कोई कास्ट का नजरे से देखना ही नहीं चाहिए। किस बात की कास्ट है? कोई किसके ऊपर रेप कर रहा है उसको कास्ट के ऊपर देखेंगे क्या? हम कास्ट के एंगल से उनको देखते नहीं। जो बलात्कारी है, जो ऐसे फालतू धंधे करता है, उसको सब कोई भी कास्ट कर रहा है उसको जेल में जाना पड़ेगा। आखिरी सवाल नासिक को लेकर। सर, नासिक में जिस तरीके से जो मामला सामने आया, आप लोगों की तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से इसे कॉरपोरेट जिहाद का नाम दिया जा रहा है और ये भी आप लोगों की तरफ से मांग उठ रही है। पहले आप लोग जिस तरीके से कहते हो कि हिंदू हो तो हिंदू से ही सामान खरीदो, अब एक नई बात आप लोगों की तरफ से आ रही है कि हिंदू लोग जो हिंदुओं को ही नौकरी दें, क्योंकि जिस तरीके से नौकरी दिया गया और गलत फायदा उठाया है। देखो, हम तो
किसी समाज के ऊपर एलिगेशन नहीं कर रहे। वो जो करने वाले हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी भूमिका रहेगी। अब कोई उसको हिंदू हिंदू करते होंगे, कोई मुसलमान मुसलमान कहते होंगे, तो हम उसके खिलाफ है। आरोपी आरोपी होता है, जो ऐसे कारनामे करता है वो कोई भी कास्ट का हो, उसको जात के एंगल से हम नहीं देखते। ये लव जिहाद जो कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जात की नज़र जब आते हैं तो वो जात की तरफ इशारा जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को ना वो कास्ट के लोगों ने मदद करना चाहिए, ना अदर कास्ट के लोगों ने मदद करना चाहिए। इनको कार्रवाई करने के लिए सबने मिलके एक साथ एक आवाज में ये बोलना चाहिए, ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी भूमिका है। एक आखिरी सवाल है सर, वो नसीम खान जो आपके पार्टी के आपके साथी से हारे हैं दिलीप लांडे से, उन्होंने ईवीएम को चैलेंज किया था, कोर्ट ने भी जांच करने को कहा था। आज ईवीएम की जांच होनी है लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई। उनका कहना है कि जैसा कोर्ट का निर्देश हुआ है वैसा हो नहीं रहा है। इस पूरे मामले पर क्या? देखो, कोर्ट ने जो आदेश दिया उस तरीके से कार्रवाई होगी, उस तरीके से ही उनका जो भी ईवीएम मशीन है उसकी छाननी जरूर होगी। कोर्ट ने बताने के बाद किसी की उसके आगे नहीं चलती। हम राज्य घटना मानते तो वो राज्य घटना का आदर करना ही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिरसाट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, जो बता रहे थे कि नसीम खान के मामले में कोर्ट ने जो आदेश दिया उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। वहीं शहर से के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात चल रही है, इस वजह से वो फिलहाल फरार हैं। कैमरामैन रवि बिंद के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।